Hello everyone, so I'm back with another video and today we are going to talk about digital marketing for beginners. बहुत सारा कंफ्यूजन है कि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है बट क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा और किस तरीके से करना है, क्या एआई से इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। सो ऑल दिस डाउट्स आज हम डिस्कस करेंगे एंड स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। Hi, I am Avisha, your digital journey companion. I am co-founder of Think News, where we provide digital marketing and website designing services. So, chaliye, let's get deep into the video. I'll be sharing the screen and I'll be sharing each and every point why you actually need to start. अभी ये सही टाइम क्यों है डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं इस पे। तो डिजिटल मार्केटिंग हमेशा हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बेसिक कुछ नॉलेज होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली मार्केटिंग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विथ वेरियस टेक्निक्स इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ये नहीं होता कि मोबाइल में आप जो ऐड देख रहे हैं ये सिंपल एक डिजिटल मार्केटिंग है। इट्स नॉट एट ऑल। जब एक स्ट्रैटेजी बना के कुछ टेक्निक्स यूज करके हम डिजिटली मार्केट करते हैं चीजों को, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। इनिशियली बिगनर्स के टाइम पे लाइक जब हम स्टार्टिंग में व्हेन केम टू एग्जिस्टेंस हमारा माइंडसेट यही था कि डिजिटल मार्केटिंग लेके सिर्फ हम फेसबुक इंस्टाग्राम ही इमेजिन कर पाते थे या तो यूट्यूब एड्स। लेकिन आज के टाइम पे सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें एड ऑन हुई हैं। तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो एट प्रेजेंट अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं जो लास्ट की कंपैरिजन में है, तो इट्स अबाउट इट इज एक्सपेक्टिंग कि वो 413 बिलियन डॉलर्स इन 2023 वो रीच कर जाएगा और बहुत ज्यादा आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा स्कोप है। एंड जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो अभी जब से एआई टेक्निक्स आ गई हैं, टूल्स आ गई हैं, तो हमें सबको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर्स की जॉब जो है वो शायद उतने अच्छे से एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे एआई की वजह से। सो इफ आई टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग को यूज करने के लिए, उसको बहुत प्रोमिनेंट बनाने के लिए ये एआई टूल्स आई हैं। ये हमारे लिए हेल्प करने के लिए आई है। इट्स नॉट दैट कि वो हमें रिप्लेस कर देंगी, बट यस, अगर आपने वो टेक्निक्स यूज करना स्टार्ट नहीं किया तो आप रिप्लेसेबल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि एआई के साथ ही अपने डिजिटल मार्केटिंग को और कितना स्ट्रांग बनाना है, ये चीज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कितने अच्छे प्रॉम्प्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे जिससे आपका काम आसान हो जाए, आपको जो बहुत टाइम लग रहा था कंटेंट लिखने में वो किस तरीके से रिड्यूस हो जाए। लेकिन हाँ, जब हम एआई से कंटेंट लिख पाते हैं तो वो अगेन कुछ ना कुछ कॉपीड कंटेंट आता है, प्लैगरिज्म आता है, जिसकी वजह से हमारी रैंक प्रॉपरली रैंक नहीं हो पाते हम गूगल के अंदर या यूट्यूब के अंदर। सो दिस इज द बेसिक रीजन कि हमें चैट जीपीटी या फिर कोई एआई टूल यूज करने से पहले बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो जब डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए आज के टाइम पे एआई टेक्निक के साथ आप डिजिटल मार्केटिंग करें तो बहुत जरूरी है, बिकॉज बिजनेस के लिए एज वेल एज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने का प्लान कर रहे हैं फॉर योर बिजनेस या खुद का एक फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए, then the basic reason thing is कि आपको एआई इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा उसके साथ, अदरवाइज इट्स लाइक यूजलेस। तो आप ट्रेडिशनल वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग को हमेशा से ये चीज बोला गया है कि आप कुछ ग्राफिक्स बनाइए, कुछ वीडियोस बनाइए और हो गया। इस तरीके से नहीं होती है डिजिटल मार्केटिंग। स्टेप बाय स्टेप अगर कंटेंट भी बनाना है तो क्यों बनाना है, किस तरीके का कंटेंट बनाना है, ये सब चीजों पे हम बात करेंगे। ओके। तो अब जब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के पिलर्स, अगर मैं पिलर्स की बात करूँ तो ये बेसिक पिलर्स होते हैं जिसके अंदर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग एक टेक्निक होती है, तो और पेपर क्लिक। तो ये बेसिक एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, एड्स हो गए, तो देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन मैं आपको बेसिक चीजें डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम गूगल पे कुछ चीज सर्च करते हैं और वो एड्स के अलावा जो मिडिल ऑफ द पोर्शन में रैंक होती है, दैट इज एसईओ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगेन सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत बड़ा लाइक रिवॉल्यूशन आया है, बिकॉज सोशल मीडिया हम पहले एज अ यूजर यूज करते थे, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि हम एक मार्केटर भी बन सकते हैं, उससे बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट होंगे। जैसे सोशल मीडिया आया उस टाइम पे भी ये सारी चीजें थी कि शायद बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो जाएगी, ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा, वो प्लेटफॉर्म मिस हो जाएगा। तो यस, जब सोशल मीडिया आया हमने भी उसे अडॉप्ट किया और हम उससे यूज टू हो गए। और सोशल मीडिया की आने की वजह से हमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो सिमिलरली जब आप एआई टूल यूज करते हैं तो आपके पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस अगेन अवेलेबल होते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं। जब हम ईमेल मार्केटिंग अगर आज के टाइम पे बात करें, आज हर कोई एक ना एक बार जाके ईमेल ओपन करता है
बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, एंड बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ईमेल मार्केटिंग भी उतनी इम्पैक्टफुल हो गई है, लोग जाके ईमेल्स चेक करते हैं, ईमेल का कन्वर्जन रेट भी काफी है। सो यस, ईमेल मार्केटिंग इज इन हाई डिमांड। और पेपर क्लिक, तो अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के बाद जब आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट चाहिए, आपको एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंचना है, इसके लिए आपको पेपर क्लिक यूज करना होता है या एडवर्टाइजिंग यूज करनी होती है, पेड एड्स यूज करने होते हैं। अदरवाइज ऑर्गेनिक में अगर सब कुछ हो जाता है, एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंच पाते, तो पेड एड्स की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जब तक आपके पास एकदम जेन्युइन फॉलोअर्स नहीं है, या फिर और भी लोगों तक आप रीच करना चाहते हैं जो आपके एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है, तो उसमें ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया जहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग बिगनर स्टेज पे ये चीजें समझने की जरूरत है। अब आते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है, बिकॉज आज के टाइम पे भी हमें पता है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको क्यों करना है। अब डिजिटल मार्केटिंग एक नेसेसिटी है, बिकॉज पहले ये होता था कि बेसिक फंडामेंटल चीजों के साथ हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती थी। अब आप अगर जाएंगे तो वो ओल्ड स्कूल मेथड जहाँ पे आप न्यूज़पेपर में एड्स दे रहे हैं, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है, बिकॉज ये लिमिटेड लोगों तक, लिमिटेड एरिया तक ही है। लेकिन अगर आपको बियॉन्ड रीच करना है, आपको एक्सपेंशन करना है अपने बिजनेस का, आपको किसी के साथ काम करना है, कोई क्लाइंट गेन करना है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंड्रीज फॉर दैट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल पॉइंट है। तो जब से मोबाइल मार्केटिंग इंक्रीज हुई है, लाइक जब से मोबाइल यूजर्स इंक्रीज हुए, ऑब्वियसली मोबाइल मार्केटिंग इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से आपको डिजिटल मार्केटिंग पे आना ही होगा, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मोबाइल मार्केटिंग अगेन एक बहुत बहुत अमेजिंग सा टूल है, जिसकी वजह से बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग को लेके आना, बिकॉज हर एक प्लेटफॉर्म में आप एड्स देख रहे हैं। तो जब आप खुद एड्स देख के उस चीज को, प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज कर रहे हैं, तो आप भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो यस, अब आते हैं ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब से सोशल मीडिया इंक्रीज हुआ है, हर किसी को पता है कि हमें प्रॉफिट होगा। आपको भी पता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू काफी कुछ अर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन आपको भी पता है कि सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक वो कंटेंट नहीं बनाते, वो सिर्फ कंटेंट देखते हैं। तो आप अगर आज से कंटेंट बनाना स्टार्ट करें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया मार्केटिंग से आपको बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। इसकी वजह से आपको जरूरत है सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के साथ ग्रो करने की। अब आते हैं कि एक्चुअली जब हम वीडियो मार्केटिंग पे जब हम आते हैं, अब डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ सिर्फ एक सेगमेंट नहीं, बहुत सारे सेगमेंट इंक्लूडेड होते हैं। तो जब हम वीडियो मार्केटिंग की बात करते हैं, वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज हम रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, बहुत बहुत टाइम हम उसमें बिता देते हैं। और अगेन मैं बोलूंगी कि आप जब दूसरों की रील्स शॉर्ट्स देख के कंज्यूम परचेजिंग करते हैं, तो सेम वे आपके साथ भी होती है ये चीजें। आपको भी यही करना है। आपको अपने बिजनेस, आप चाहे सर्विस देते हो चाहे प्रोडक्ट बेचते हो, आपको दोनों के लिए यही इम्प्लीमेंट करना है। आपको एक प्रॉपर कंटेंट स्ट्रैटेजी बनानी होती है, उसके बाद आपको चीजें इम्प्लीमेंट करनी होती है, फिर वहां पे एड्स रन करने होते हैं, और ये बेसिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगी कि आप कैसे इनिशिएट कर सकते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, द यूज ऑफ डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। आज के टाइम पे, जब पहले ये होता था कि जब हम एड्स देते थे, हमें पता ही नहीं चलता था न्यूज़पेपर्स पे या होर्डिंग पे कितने लोगों ने देखा, क्या एक्चुअली उस पर्सन ने अगर एक बार देखा तो वो दोबारा, क्या वो अगर उसे देखने के बाद क्या वो इंटरेस्टेड हो सकता है। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर कोई आपका एक एड जो है वो दोबारा देख पाए। इसीलिए हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से, उसकी जो डेटा हमें मिली है उसको वापस से रीमार्केट करके कितने बार इंसान हमें देखेगा, और वो परचेजिंग किस किस लेवल पे डिसीजन लेगा परचेजिंग का। तो ये सारी चीजें जब हम डेटा एनालिटिक्स पे काम करते हैं, आपको भी पता है एआई टूल्स डेटा पे काम करती हैं, तो जब एआई टूल्स बन गई हैं उन चीजों को स्टडी करने के लिए, सिमिलरली आप भी अपने कस्टमर्स को स्टडी कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट उनको पसंद आया, कौन सा नहीं आया। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जब आप डेटा पे काम करते हैं कि अगर एक ऐड काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरा चेंज कर सकते हैं इंस्टेंटली। आपको वेट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन न्यूज़पेपर में एक बार पब्लिश हो गया तो वो आप चीज नहीं चेंज कर पाते। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की पावर है, जहाँ पे आप डेटा बेस्ड काम करते हैं, डेटा बेस्ड काम करते हैं। और जहाँ पे डेटा है वहां पे आपको भी पता है कि डेटा के हिसाब से आप बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, और इसी के तरीके से आप अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक नीड आपको डिजिटल मार्केटिंग की है, आपके पास ऑप्शन नहीं है अब।
आप अगर नहीं करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर जरूर करेगा और वो आपका पूरा बिजनेस लेके चला जाएगा। तो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या आप ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है जानना लोगों का। ओके, तो अब आते हैं कि आपको कैसे शुरू करना है। जब हम शुरू करने की बात करते हैं, या आप चाहे लर्निंग की बात करें चाहे इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, सबसे पहले आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस आप किस लिए डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको गोल पता होना चाहिए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। एक्चुअली अगर आपको लगता है कि आपको वेबसाइट पे पूरा ट्रैफिक लेके आना है, तो आप किस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। आपने अगर इमेजिन आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो यूथ के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन एट द एंड आप जाके उस प्रोडक्ट को ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो आपका कस्टमर है ही नहीं। लाइक अगर आप एक ओल्ड जनरेशन को वो प्रोडक्ट शो करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो आपको पहले सबसे पहले क्लियर गोल पता होना चाहिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना क्यों है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए करना है, या फिर सिर्फ आप ब्रांडिंग के पर्पज से कर रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा होने वाला है। ये सारे गोल्स आपको क्लियर करने हैं। अब आपको राइट चैनल्स यूज करने हैं। अगर हम जब चैनल्स की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये 3 प्लेटफॉर्म्स हमारे पास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हेल लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन लाइक दिस फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप मोबाइल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशंस पे आप मार्केट कर सकते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, गूगल एड्स बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, प्लस पार्टनर प्लेटफॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, वो बहुत अच्छे हेल्पफुल करते हैं आपको। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअली आपको कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप मार्केटिंग करनी है। तो पहले टारगेट ऑडियंस डिसाइड करिए, ऑटोमेटिकली आपको जो चैनल्स हैं वो समझ में आने लगेंगे। उसके बाद क्वालिटी कंटेंट। जब आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल कंटेंट जो आपके कस्टमर है उनको दें। पता चल रहा है कि आपने एक जीन्स ब्रांड ओपन किया है एंड आप सिर्फ कपड़ों के बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं दे रहे, आप वायरल कंटेंट बना रहे हैं, तो इससे ऐसा होगा कि आपका जो एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है, जो आपको किसी रीजन से फॉलो करने वाला था, वो नहीं करेगा। इसलिए आपको कुछ एक स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा जिसमें आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से रखिए, जिसमें एंगेजिंग हो वो आपका कंटेंट, इंफॉर्मेटिव हो, प्लस थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ऐड जरूर करिए। लेकिन अपने कंटेंट का बेस मत छोड़िए जो टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। अब आते हैं रिजल्ट्स। सबसे मोस्ट जो बड़ी गलती होती है और लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते इसकी वजह से, तो जो द बेसिक रीजन इज ऑल अबाउट कि आपको टारगेट ऑडियंस की समझ हो जाती है, लेकिन आप ट्रैकिंग नहीं करते हैं कि आपका जो भी आपने काम किया है उससे क्या रिजल्ट आ रहा है। आपको लगता है हमने एड्स रन कर दिया, ठीक है, हो गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अगर आपके पास एड्स में लीड्स कम आए तो उसकी क्या रीजन है, क्या गलतियां आपने की है। आपको प्रॉपर टारगेटिंग नहीं की होगी आपने, या फिर एड कॉपीज अच्छी नहीं होगी, लैंडिंग पेज अच्छा नहीं होगा। तो आपको ट्रैक करना है हर एक रिजल्ट। अगर एक कैंपेन आपने चलाया, इतना एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेंड किया, उसके बाद आपने क्या रिजल्ट निकाला, तो आपको समझ में आएगा कि ये एड्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, तो हमें कौन सा एड्स रन करने हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करें, एंड दिस इज द रीजन आपको डिजिटल मार्केटिंग करने की जरूरत है। तो यस, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रूल। लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग जब आप करने के लिए जाते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे फंडामेंटल बेसिक थिंग ये होता है कि आपको पहले ये प्रोडक्ट या सर्विस आप जो भी देने वाले हैं, आप एक डिजिटल मार्केटर ऑलरेडी हैं या फ्रीलेंसर हैं या फिर कोई एक बिजनेस ओन कर रहे हैं, तो फर्स्ट रूल आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टारगेट ऑडियंस है आपका, आप कहाँ सर्विस देने वाले हैं, प्रोडक्ट देने वाले हैं, आप ऑल ओवर इंडिया काम करने वाले हैं, कोई स्पेसिफिक लोकेशन में काम करने वाले हैं। उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएट करना है अपने टारगेट ऑडियंस के लिए, एड्स आप रन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिक बजट नहीं है तो आप बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में जाइए, जहाँ पे आप कंटेंट्स क्रिएट करिए, बहुत सारी कंटेंट्स बनाइए और बहुत सारे लीड मैग्नेट्स इन द सेंस ऑफर्स बनाइए अपने कस्टमर्स के लिए। एंड देन आप उसके बाद अच्छे से एक वेबसाइट के साथ साथ बहुत अच्छे प्रमोशंस को स्टार्ट करिए, पेड प्रमोशन स्टार्ट करिए, एंड देन यू आर रेडी टू गो। और एक स्ट्रैटेजी बनाइए, ऑटोमेट करिए अपने बिजनेस को। और अगर आपको लगता है आपको एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की जरूरत है या फिर एक कंसल्टेशन की जरूरत है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर चेक करिए। वहां पे आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। आप स्टार्टअप हैं, आप एक अच्छे स्टैब्लिश बिजनेस हैं जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर है लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, आप ऑलरेडी एक एजुकेटर हैं, एक डॉक्टर हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप कोई भी कैसा भी बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको अगर लगता है कि मेरी कंसल्टेशन की जरूरत है और आप कैसे ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं ये आपको जानना है, तो जस्ट बुक अ कॉल विथ मी। आई गिव यू 30 minutes
और मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बना के दूंगी एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। और अगर आपको लगता है कि हमसे आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली वी विल बी देयर। तो डोंट जस्ट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर अभी लगता है कि कंसल्टेशन चाहिए तो जस्ट गो एंड बुक इट राइट नाउ। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड शेयर जरूर कर देना अगर आप बिजनेस नहीं करते हो लेकिन किसी का प्लान है बिजनेस करने का तो। And don't just forget to subscribe our channel and see you in the next video and just let me know in the comment कि आपको कैसी strategies या कैसे business ideas और चाहिए जिस marketing ideas जिससे आप अपना business grow कर सकते हैं। Just let me know in the comment. See you in the next video.